आइए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 6.5 का चौथा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होता है। इस बात को ये सिद्ध करा रहा है। आइए करते हैं। देखो, इसके हिसाब से समद्विबाहु त्रिभुज है कोई, बना लेते हैं। और इसने कहा है C समकोण है। ये C है, ये A है, ये B है। समद्विबाहु होगी तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC CD लिखेंगे। AC बराबर CB या BC, ठीक है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पर हमें एक प्रमेय आपको पढ़ा चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस पर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ऐसे लिखेंगे, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें लेके आना है AB बराबर 2AC²। AB का वर्ग, AC बराबर CB यानी BC, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस BC का मान AC² लगा सकते हैं। क्यों? यहाँ भी लिख भी दो, क्योंकि सवाल में AC बराबर BC दिया हुआ है, BC बराबर AC दिया हुआ है। तो AB² बराबर 2AC है। ये इसी बात को ये सिद्ध करा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आई होगी। इसी का ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AC और BC बराबर है। AC और BC बराबर है। यदि AB² बराबर 2AC² हो, 2AC² हो, तो ये चाह रहा है कि इसको ये बताइए आप कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ABC समकोण त्रिभुज होगा या नहीं। आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, ये B है, ये A है, ये C है। ये उन्हें बना लिया। इसमें क्या दिया हुआ ये भी लिख लेते हैं। AB² बराबर 2AC²। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB² बराबर AC² प्लस AC² लिख सकते हैं। या एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इससे पता चला कि AB का वर्ग बराबर ये AC है, या BC लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। ठीक है, इसने कहा है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? यहाँ लिखेंगे चूंकि AC बराबर BC है, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया कि इसमें दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने दो भुजाओं को बराबर कर लिया। अब ये क्या रूल फॉलो करता है? यह
त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता है। पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता है तो ए बी ये कर्ण हुआ, ये लंब और आधार हुए, तो ये साबित हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये 6वां। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा 2A है। ये भी 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है। उसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने ये शीर्ष लंब खींच दिया इस पर, ये D है। जब ये D है तो शीर्ष लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में काट देता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया ये कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, माना AD एक शीर्ष लंब, ठीक है, किसमें होगा, त्रिभुज ABC में है। ठीक है, जब ये शीर्ष लंब है तो ये दोनों बराबर बराबर में काटता है, यानी भुजा को 2 बराबर बराबर भागों में काटता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे BD बराबर DC। जब इसकी एक भुजा की लंबाई 2A है तो इसका मान A हो गया, और इसका मान 2A है, इसका मान भी 2A है। ये A है, ये A है, और यहाँ से यहाँ तक 2A है। जब ये शीर्ष लंब है तो ये 90 अंश हो गया। इस पर हम अपनी लागू करते हैं। जब ये शीर्ष लंब हो गया तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में कोण ADB क्या है, 90 अंश है, तो इस पे लगा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। AB क्या है यहाँ पर 2A, AD इसमें है ही नहीं, ये शीर्ष लंब है। BD है यहाँ पर A का वर्ग। यहाँ से AD का मान निकालेंगे तो 4A² बराबर AD² प्लस A²। यहाँ से AD का मान निकाल रहे हैं AD² का, तो 4A² माइनस A² बराबर 3A²। जब AD का मान निकलेगा तो √3A², इससे ये कट जाएगा तो √3A। ये किसकी वैल्यू आई, AD बराबर आई √3A। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक शीर्ष, ये किसकी बात कर रहा है, प्रत्येक शीर्ष लंब की बात कर रहा है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सभी पर बराबर पड़ेगा, इसको भी 2 बराबर भागों में काटेगा, इसकी भी लंबाई इतनी निकल के आएगी क्योंकि भुजा उसकी बराबर है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC में सभी शीर्ष लंब बराबर होंगे। ठीक है, और बराबर होंगे तो इसलिए इसीलिए
शीर्ष लंब की लंबाई √3 ए होगी। सभी शीर्ष लंबों की लंबाई √3 ए होगी। इसी में एक 7वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, उनके वर्गों का योग, इन भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये C है, ये D है, ये B है, ये A है। अब इस पे क्या करना है, विकर्ण बना देना है। ठीक, अब इसमें विकर्ण जो काटती हैं बराबर बराबर भागों पे काटती हैं। ये इसके अलावा ये O बिंदु है, मतलब AO की लंबाई जितनी होगी वही OC की होगी, OD की लंबाई जितनी होगी वही OB की होगी। ये पता चला इसमें। अच्छा, ये जो काटते हैं एकदम 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है, ये सभी एकदम 90 अंश पर काटते हैं। तो आइए करेंगे। त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC, त्रिभुज COD, त्रिभुज DOA में, इनमें जब हम करेंगे तो ये 90 अंश इस पे लग रहा है। O जो बिंदु पे है, AOB जो कोण है, ये क्या है, 90 अंश है। तो इसमें क्या होगा, 90 अंश जिसमें होता है उसमें पाइथागोरस की अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इनमें हम 90 अंश लगाएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं पाइथागोरस से हमें प्राप्त क्या होगा, ये तुम्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि AB क्या है, कर्ण है। सभी त्रिभुज में AOB में निकालेंगे तो AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब BC का स्क्वायर बराबर BO का वर्ग प्लस OC का वर्ग, ये सेकंड है। अब DC का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग, ये थर्ड नाम दे देते हैं। अब AD का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OD का वर्ग, ये क्या है, इसे हम फोर्थ नाम दे देते हैं। ये 4 समीकरण बने। अब ये कह रहा है कि उनके विकर्णों के योग, वर्गों के योग के बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक, तो ये क्या है, AB BC DC, ये क्या है, सब भुजाएं हैं। और AO और OD ये विकर्णों के हाफ है, यानी विकर्णों का आधा हिस्सा है। तो करेंगे क्या, अब उसने कहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये भुजाएं हैं तो इनका वर्ग भी हो रहा है, सभी को जोड़ देते। सभी समीकरणों को जोड़ने पर AB स्क्वायर BC स्क्वायर DC स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर A का वर्ग OD का वर्ग BO का वर्ग OC का वर्ग OC का वर्ग OD का वर्ग OD का वर्ग प्लस OA का वर्ग। तो करेंगे AB का वर्ग BC का वर्ग DC का वर्ग, ठीक है, AD का वर्ग, AO एक ये है, AOA एक ये है, तो 2 हो गया। OD, अभी एक सेकेंड, इसमें AO BO OC OD AB का
ओ ए और ये ओ ए और ओ बी है, ये बी, ठीक है। ये दोनों ओ बी हैं तो 2 ओ बी स्क्वायर, ओ सी हैं 2 ओ सी स्क्वायर, ओ डी हैं 2 ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग, ए डी का वर्ग, 2 कॉमन ले लिया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है। ओ ए वर्ग है सभी पे, ओ ए यहाँ से, ओ सी यहाँ से, इसको और इसको जोड़ दिया हमने, ठीक है। और इसको नहीं भी जोड़ते हैं तो इस तरीके से कर देते हैं, देखिएगा, बराबर 2 तो ये बाहर है ही, ठीक है। और इसको करते हैं ए सी बटे 2 का वर्ग, बी डी बटे 2 का वर्ग, ए सी बटे 2 का वर्ग, बी डी बटे 2 का वर्ग। इस तरीके से कर सकते हैं इनको, ठीक है। आगे के डायगोनल जो होती है क्या करती है, बाइसेक्ट क्या करती है, ईच अदर, दोनों को अलग अलग काटती है। जो विकर्ण होता है दोनों को अलग अलग काटता है, ठीक है। ये अलग, इसको अलग काट रहा है, इसको अलग कर रहा है, आपस में विकर्ण काट रहा है, ठीक है। तो काट रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 ए सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर बटे 2, तो ऐसे लिख सकते हैं ए सी का वर्ग बटे 2, और इसे लिख सकते हैं बी डी का वर्ग बटे 2, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो ये 2 इन दोनों को काट देगा, तो ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ए बी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर, डी सी स्क्वेयर, ए डी स्क्वेयर बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। यही इसमें सिद्ध भी करा रहा है, इसी बात को ये सिद्ध करा, इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है अभी, इसका एक 8वां क्वेश्चन हो रहा है, इसे हम कर लेते हैं। देखिएगा, ये 8वां क्वेश्चन है। इसमें 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, आइएगा समझिएगा इस बात को भी। देखो इसमें कह रहा है आकृति 6.54, ये दशमलव आपके गणित का है। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर यानी अंदर में स्थित कोई बिंदु O, एक बिंदु O स्थित है, ठीक है। फिर कह रहा है OD BC पर, OE AC पर और OF AB पर लंब है, ठीक है। ये क्या है, लंब है। फिर उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इस बात को ये दर्शा रहा है। फिर इसके बाद सेकंड पूछ रहा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। इस बात को ये प्रूफ करवाना चाह रहा है। हम आइए इस बात को प्रूफ भी करेंगे, और किस तरीके से करेंगे आइए समझिएगा। देखो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को मिलाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमने
ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। ठीक है, ये मिला दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, ये 90 अंश बन रहा है, ये वाला, ये एफ पे, इधर डी पे, इधर ई पे। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए ओ एफ या ए एफ ओ। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, ए एफ ओ, क्योंकि इसमें 90 अंश बन रहा है, तो 90 अंश बनने पे क्या होगा, इसमें पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, पाइथागोरस से ये हम सॉल्व कर पाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रयोग करने पर ए ओ एफ, यानी एफ इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है ऐसे, इस तरीके से, तो ये ए ओ क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे, इस पर 90 अंश बन रहा है, बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी में पाइथागोरस का प्रयोग करने पर। ठीक है, करते हैं। तो ओ बी क्या है इसमें, ओ बी एक कर्ण, तो ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग हो गया। अब त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में, ठीक है, सी ओ ई में, तो ओ सी क्या है, कर्ण। हम निकाल क्या रहे हैं, इसमें दे रखा है ओ बी ओ ए ओ सी, ये सारा कुछ दिया हुआ है ओ सी का। तो इसमें क्या करेंगे, ओ ई का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, ये इसमें पाइथागोरस लग गया। इसके बाद जो है, अब ये कह रहा है कि ओ ए ओ बी ओ सी, इन सबको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो आइए जोड़ते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी समीकरणों को जोड़ने पर। तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एफ ए प्लस ओ डी बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम करेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसमें ये कह रहा है ए ओ ओ बी ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ ई ओ एफ, तो यहाँ से लेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। अब माइनस करा रहा है ओ डी, यहाँ से ओ डी को, ये इधर जाएगा माइनस ओ डी स्क्वायर, फिर उसके बाद करा रहा है ओ ई को, इसको ओ ई, फिर इसके बाद करा रहा है ओ एफ को, इसको माइनस ओ एफ। यहाँ क्या बचा, एफ ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर। ठीक है, ये करा रहा है, और ये इसमें प्रूफ करना है पहली कंडीशन पे। ठीक है, देखिएगा, इसकी जो पहली कंडीशन है ये, इसमें यही प्रूफ करा रहा है। ठीक है, और ये इसमें और कुछ करना नहीं है, बस इतना ही प्रूफ करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसका एक सेकंड पॉइंट और है, देखिएगा वो किस तरीके से है। ये कह रहा है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ये इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है ए ई स्क्वायर, ए ई त्रिभुज में देखिएगा ए ई स्क्वायर, और उसके बाद लाना है सी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद लाना है
बी एफ स्क्वायर। तो समझिएगा ए ई स्क्वायर चित्र के अनुसार किस में आना है, देखिएगा इस तरीके से आएगा कि ए ओ ई में, त्रिभुज ए ओ ई में ए ओ मतलब कर्ण है, तो ये क्या ए ओ स्क्वायर बराबर ए ओ, ये देखिएगा यहाँ पे ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, इसमें से ओ ए स्क्वायर ओ एफ ए, देखो यहाँ से समीकरणों से मैं करना चाह रहा हूँ कि ए एफ बी डी और सी ई, तो यहाँ से हम निकालना चाहें ए ई का मान, ए ई बराबर होगा ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर ए ई ऐसे कीजिएगा। देखो ये चित्र में समझिएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा आपके भी। ए ई ये वाला ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है। हमें मान निकालना है किसका, ए ई क्या लाना है, ए ई निकालना है। तो ओ ए में से ओ ई माइनस करना पड़ेगा। ऐसे करना चाहें, देखो ऐसे करें, ए ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग, किसमें ऐसे लिख दूँ, त्रिभुज ए ओ ई में करेंगे तो ए ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग बराबर होगा ए ओ का वर्ग। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो आगे लिख सकते हैं ए ओ वर्ग माइनस ओ ई वर्ग, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरा हमें लेके आना है इसमें सी डी। देखिएगा ये सी डी है, ये रहा, ये समकोण त्रिभुज है ये वाला। तो ये त्रिभुज सी ओ डी में भी पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, ये 90 अंश है, तो ऐसे लिख सकते हैं ओ सी का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। हमें निकालना क्या है इसमें, सी डी, इसका निकालना है, तो इसको इधर भी भेज दो। ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हमें निकाल के लाना है इसमें बी एफ, ये वाला बी एफ, इसमें चित्र में देखिएगा ये, तो इसमें कहेंगे त्रिभुज बी ओ एफ में के सभी में इसमें पाइथागोरस लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से सभी में, इसमें भी। तो इसमें जब लगाएंगे हम, तो बी ओ स्क्वायर बराबर ओ एफ का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। हमें बी एफ का मान चाहिए, बी एफ का वर्ग बराबर होगा बी ओ का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग। ये 3 कंडीशन है, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, अब हमें सिद्ध करके लाना है, ये सिद्ध करके लाना है। बात आ रही समझ में? तो आइए, तो इसमें करना क्या है, देखो ए ई कहाँ पे है, बराबर ए ई का वर्ग सी डी और बी एफ, तीनों समीकरणों को यहाँ लिखेंगे। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ेंगे, ए ई का वर्ग सी डी का वर्ग बी एफ का वर्ग बराबर ए ओ ई ओ सी माइनस ओ डी बी ओ माइनस ओ एफ। इस तरीके से है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये बात क्या है, ओ ए
इसमें दूसरी कंडीशन में देखिएगा, यहाँ ओ